मैम सीयूईटी में ना ग्रामर की काफी वेटेज आ रही है। आपकी सोलो इंडिविजुअल वीडियोस तो चेकआउट कर ली हैं, एक ऐसी कंबाइंड वीडियो करा दो जिसमें सारे रूल्स रिवाइज हो जाएं और वो सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के स्टार हाईलाइट क्वेश्चंस को कवर कर लें, ताकि हम एक वीडियो देखें और हमें पता चल जाए उन सब वीडियोस का क्रक्स क्या है। हम लोगों को वो वीडियोस दोबारा से सोलो वाली वीडियोस को देखने की जरूरत ना पड़े, रिवीजन करने की जरूरत ना पड़े। तो बच्चों मैं आ गई हूं आपके लिए सीयूईटी 2026 की एक कंबाइंड ग्रामर वीडियो लेकर, जिसके अंदर सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट एडवर्ब वर्ब्स नाउन जितने भी स्टार क्वेश्चंस है 120 ग्रामर के रूल्स के साथ, और ये 120 ग्रामर रूल्स या 120 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जो कंप्राइज कर रहे हैं अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच से हम सारी ग्रामर एक बार अपने पेपर से पहले मैं आपको वॉक थ्रू करा देती हूं, ताकि आपकी एक रिवीजन हो जाए और आपको मेरी वो प्रीवियस वीडियोस को वापस से चेकआउट ना करना पड़े, और जहां आपने इंडिविजुअली सारे रूल्स जॉट डाउन किए हैं उसकी रिक्वायरमेंट ना पड़े। तो आपको अगले कुछ मिनट मेरे साथ यहाँ पर बहुत अटेंटिवली, बहुत ज्यादा पूरे के पूरे फोकस के साथ, कंसंट्रेशन के साथ स्पेंड करने पड़ेंगे। लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। जस्ट आई वांट ऑल योर फ्रेंड्स टू बी हियर, क्योंकि सब लोग जब साथ में मिलके मेहनत करते हैं ना तो उसका आउटपुट ही कुछ और होता है। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, क्योंकि इससे आप सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस, अदर देन दैट अगर आप सीयूईटी कर भी चुके हो ना तो भी इट इज वेरी फ्रूटफुल एंड इंसाइटफुल फॉर यू, क्योंकि हमारा चैनल बहुत वाइड एरे ऑफ टॉपिक्स कवर करता है। तो प्लीज एक हम्बल रिक्वेस्ट है, कमेंट सिर्फ तभी करना जब वीडियो आपको फ्रूटफुल लगे। देयर इज नो कंपल्शन, मैं इम्प्लोर नहीं कर रही हूँ। तो प्लीज मेरे साथ बने रहो, और हम अपना एंथुजियाज्म बिल्कुल ड्रॉप नहीं होने देंगे, पूरी फुल एनर्जी, फुल गस्टो, फुल जील के साथ अप्रोच करेंगे। कई बच्चों का पेपर 20th है, 21st है, 22nd है। एक बच्चे का कमेंट आया, मैम प्लीज हमें छोड़ो मत, आई एम रियली सॉरी कि 2 से 3 दिन मैं किसी वीडियो के साथ आ नहीं पाई। एक्चुअली आई वाज अंडर द वेदर। पहले दिन तो मैं थोड़ी सी, मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, एंड देन देयर वाज समथिंग गोइंग ऑन। तो मुझे लगा कि अब हमने इतनी वीडियोस अपलोड की हुई है कि अगर बच्चे मेरी पेज पर सिफ्ट थ्रू करना चाहें, दे हैव एम्पल रिसोर्सेज, सब कुछ है। लेकिन हाँ, मैंने एक ग्रामर की कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो और एक वन वर्ड सब्स्टिट्यूट्स बोला था कि कुछ लेफ्ट ओवर है ये चीजें, तो मैं ये करवाऊंगी। सो आई एम बैक, माई अपॉलॉजीज, आई रियली सिंसियरली अपॉलोजाइज फॉर माई एब्सेंस। मैं चाहती नहीं थी, बट ठीक है, मतलब हमारी कंटिन्यूटी बनी हुई थी दिन से, बट वो जो 2-1 दिन का हाइटस आ गया, आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। तो चलो अब हम आ गए हैं, पूरी एनर्जी के साथ इसमें डाइव इन करते हैं, प्लंज करते हैं, कूदते हैं, और एक एक रूल के थ्रू मैं कुछ कुछ और रूल्स पर भी टच बेस करूंगी। इन 120 का मतलब ये नहीं है कि अगर मैं एडजेक्टिव के 7 रूल्स करा रही हूँ तो एडजेक्टिव में सिर्फ 7 ही चीजें हैं। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, या जहां पर सीयूईटी आपको फंसाता है, क्योंकि ग्रामर के अंदर एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, डिग्रीज, सब कुछ कवर कर रहा है। तो मेरा ये एजेंडा था, क्योंकि ग्रामर इतनी वास्ट है। अगर आपने मेरी वो सोलो वीडियोस देखी, क्योंकि अब अगर आपने नहीं देखा, आपका पेपर लेट्स से कल है या परसों है, ठीक है, तो कल परसों के लिए आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है, ठीक है, आपके पास टाइम क्रंच है। तो उसके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा रामबाण वीडियो है, एंटीडोट है, ऐसे पैनेसिया है जितनी भी प्रॉब्लम्स आपकी ग्रामर रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को किल किए। देखो बच्चों, हम 60 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट। मैं पहले समझा दूं आपको एक बार दोबारा, अगर हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो वो सेंटेंस कैसे बनता है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन होता है? कर्ता, डूअर, ठीक है। जैसे मैंने बोला आई टीच, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं हूं, मैं करती हूं, मैं क्या करती हूं? टीच करती हूं। तो मैं करता हूं, डूअर हूं किसी एक्शन की। टीच क्या है? एक्शन वर्ड है, कोई एक्शन हो रहा है, मैं पढ़ा रही हूं, तो टीच क्या हो गया? एक्शन हो गया। और अगर मैं बोलूं इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश, तो इंग्लिश हो गया ऑब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस की बेसिक फॉर्मेशन इज ऑलवेज इट गोज बाय दिस कि एक सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, अगर हम बेसिक सेंटेंसेस की बात करें, ठीक है। इसमें आई हो सकता है, ही, शी, दे, इट, डिपेंड करता है आप किसी मेल की, फीमेल की, ग्रुप की बात कर रहे हो, नॉन लिविंग थिंग की बात कर रहे हो। वर्ब हो गया हमारा एक्शन वर्ड, और ऑब्जेक्ट हो गया जिस पर वो एक्शन हो रहा है, ठीक है। या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट, सपोज आई लाइक आइसक्रीम, तो आइसक्रीम जो है वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिसके बारे में बात हो रही है। अब मेरे को एक चीज, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट क्या है? जब हम सब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है, और जब हम वर्ब, वर्ब क्या है? वर्ब हम टेंसेस के अकॉर्डिंग, वर्ब एक्शन वर्ड है। अगर मैं बोलूं आई ईट आइसक्रीम, ठीक है, मैं खाती हूँ। आई एट आइसक्रीम, तो मैंने खाई थी, आई एट, ठीक है। तो मैंने क्या करा? वर्ब की टेंस और वर्ब में, बच्चे समझते नहीं कि ये अलग चीजें नहीं है।
मैंने ईट का अगर एट लगा दिया तो मैंने वर्ब फॉर्म टू यूज किया, जिससे ये कौन सा टेंस बन गया, पास्ट टेंस। तो टेंस बेचारा तो टिका ही किस पिलर के ऊपर है, टेंस तो वर्ब के ऊपर डिपेंडेंट है, अपना टेंस भी बताने के लिए कि मैं वर्तमान काल हूं कि भूतकाल हूं कि फ्यूचर टेंस हूं, राइट, प्रेजेंट टेंस हूं, पास्ट टेंस हूं या फ्यूचर टेंस हूं। सो आपको इसमें इतना परेशान नहीं होना कि टेंस अलग है वर्ब अलग है। टेंसेस जो है वो मेजरली वर्ब पे ही रिलाई करते हैं अपना नेचर बताने के लिए। तो मैं आपसे कह रही थी कि जब आप सब्जेक्ट की बात करते हो जैसे कि आई, है ना, तो ईट चूज करते हो वर्ब में, सब्जेक्ट और वर्ब में आप देख रहे हो क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, अब मैंने सपोज लिखा बॉल, सॉरी आई ईट, आई प्ले लगा मुझे, आई एम सो सॉरी, आप बॉल कैसे खा सकते हैं, आई ईट आइसक्रीम, आई ईट एन आइसक्रीम। ठीक है, आई ईट एन आइसक्रीम। तो इसके अंदर मैंने आपसे बोला आई के साथ आपने लगाया ईट, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी बात कर रही हूं पर्सन की, राम, तो राम के साथ भी क्या ईट आता है, राम के साथ ईट आता है या ईट्स आता है, हमें पता है ईट्स आता है, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के अगर हमने बेसिक रूल्स हमें याद है तो हमें पता है कि अगर सब्जेक्ट ना बच्चों सिंगुलर होता है, सिंगुलर मतलब राम एक पर्सन है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर प्लूरल बना देते हैं, इसे ईट्स कर देते हैं। और अगर यहाँ पर दे आ गया सपोजिडली, तो दे ईट्स नहीं होता, दे ईट आइसक्रीम। ठीक है, तो दे क्या है, प्लूरल है, तो हमारा ऑपोजिट रिलेशन है सब्जेक्ट का और वर्ब का, एज सिंपल एज दैट, कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम एस या ई एस लगा देते हैं वर्ब के साथ, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम कुछ नहीं लगाते, हम टच नहीं करते हैं वर्ब को इन टर्म्स ऑफ एस या ई एस ऐड करने में। अब आप बोलोगे मैम आई और यू, अरे आई और यू एक्सेप्शंस है। एक तो इसलिए क्योंकि यू जो है वो सिंगल पर्सन और प्लूरल दोनों को डोनेट करता है, मैं यू से पूरी क्लास की बात भी कर सकती हूँ और मैं यू से सिर्फ सिंगल पर्सन भी डोनेट कर सकती हूँ, डिनोट कर सकती हूँ, सॉरी। और आई के साथ भी सेम चीज है, आई सिंगुलर प्लूरल दोनों नहीं है, बट आई और यू होते हैं एक्सेप्शंस, तो हम इनके साथ क्या लगाते हैं, देखो आई के साथ तो और यू के साथ अगर मैं बात करूं एक्शन वर्ड्स की, एक्शन वाले जो मेन वाले वर्ब होते हैं, ईट, ड्रिंक, अभी इजएमआर नहीं बता रही हूं, जो हेल्पिंग ऑक्सिलरी है। ठीक है, तो अगर आई है, यू है, ये सब है, ठीक है, आई है, यू है, तो आई यू के साथ हमेशा क्या लगेगा, ईट ही लगेगा। हम इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, इन्हें हम ट्रीट करते हैं प्लूरल की तरह, यू ड्रिंक, आई ईट, आई प्ले, हम एस नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो आपको ये वाली चीज तो बेसिक पता है, सब्जेक्ट और वर्ब के अंदर क्या रिलेशनशिप होता है, तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करता रहता है। ठीक है, अब पहला रूल कह रहा है अगर दो सब्जेक्ट्स किसी कनेक्टर एंड से ज्वाइन हो रहे होंगे, जैसे मैंने बोला जैस्मिन एंड मीनाक्षी, ठीक है, दो सब्जेक्ट है, सिर्फ जैस्मिन नहीं है, जैस्मिन एंड मीनाक्षी अगर दोनों आइसक्रीम खा रहे हैं, तो एंड से ना मैंने क्या करा, ये एक सब्जेक्ट नहीं हुआ, कनेक्टर ज्वाइन कर दिया, तो एक सब्जेक्ट हो गया जैस्मिन, एक हो गया मीनाक्षी, तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर ये प्लूरल हो गया तो आपको पता है हम यहाँ पर क्या करेंगे। अच्छा, इससे पहले एक चीज और बता दूं, ये तो आपकी थी मेन वर्ब की बात जिसमें आपने ऑपोजिट लगाया कि अगर जैस्मिन है तो ईट्स लगा दिया, और अगर जैस्मिन एंड मीनाक्षी है या राम है तो ईट लगा दिया, क्योंकि मैंने आपको बोला एंड आ गया, ये दो है, प्लूरल हो गया, अगर ये प्लूरल हो गया तो सिंगुलर। लेकिन आपको एक बात पता होगी मेरे प्यारे बच्चों, और वो ये बात कि अगर मैं हेल्पिंग वर्ब्स की बात करूं, हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब की अगर मैं बात करूं तो जैस्मिन सिंगुलर होता है तो इज ईटिंग, इज आता है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब में ये ऑपोजिट वाला प्ले नहीं करते हैं हम। और अगर जैस्मिन एंड मीनाक्षी बोलूं या राम बोलूं, मीना बोलूं, तो यहां पर दो चीजें, दो लोगों के बारे में बात हो गई तो आर। ठीक है, तो इज एम आर में आपको समझ आया, ये हमने पूरी सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट मैंने आपको स्क्रैच से ही बता दी है कि अगर एक पर्सन है और मेन वर्ब है तो वो ऑपोजिट वाली चीज, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल सिंगुलर। लेकिन अगर हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो इन अकॉर्डेंस चलता है। ठीक है, उसके साथ बिल्कुल अलाइन चलता है, एक है तो इज, अगर जैस्मिन एंड मीना है तो आर। तो यही कह रहा है फर्स्ट रूल में कि अगर आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं और उनके बीच में कनेक्टर लगा है, राम एंड श्याम, हरि एंड राम दो हैं, तो हम उन्हें क्या करेंगे, आप इन्हें दो मानेंगे, सब्जेक्ट नंबर वन, सब्जेक्ट नंबर टू, तो इनके साथ ऑटोमेटिकली क्या लगेगा, आर। नेक्स्ट रूल पे चलते हैं, अगर दो सिंगुलर नाउन्स हैं, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक इजी एग्जांपल देती हूँ। जैसे मैंने बोला द ब्लैक एंड व्हाइट काउ,
बच्चों ध्यान से बात सुनना, मेरी समझना। द ब्लैक एंड व्हाइट काउ अगर मैंने बोला तो मैं एक काउ की बात कर रही हूँ जो ब्लैक कलर की भी है, व्हाइट कलर की भी है। तो चाहे मैं बीच में एंड लगा दूं, लेकिन मैं अल्टीमेटली एक ऐसी काउ की बात कर रही हूँ, एक काउ जो ब्लैक एंड व्हाइट है, द ब्लैक एंड व्हाइट काउ। तो इज ग्रेजिंग, वो चल रही है, एक ही तो काउ है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि द ब्लैक एंड द व्हाइट काउ, मैं आर्टिकल कब लगाती हूं? जब मैं क्या करती हूं, एक अलग ऑब्जेक्ट की बात करती हूं। ठीक है, तो द ब्लैक मतलब एक ब्लैक काउ है एंड द व्हाइट मतलब एक व्हाइट काउ है। तो कितने सब्जेक्ट्स हैं टोटल एंड से जो ज्वाइन हो रहे हैं? दो। तो द ब्लैक एंड द व्हाइट काउ आर ग्रेजिंग। मैंने आपको फिर बताया, अगर एंड हटा दिया तो द ब्लैक एंड व्हाइट काउ, एक की बात, एंड द ब्लैक एंड द व्हाइट काउ, ये फंसाने के लिए क्वेश्चन देता है। तो हम जब आर्टिकल नहीं लगाते हैं, हम एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल आपको और देती हूँ, देखो, अगर मैं बोलूं द एक्टर एंड प्रोड्यूसर, तो इसका मतलब मैं बात कर रही हूं द एक्टर एंड प्रोड्यूसर, कि एक पर्सन जो एक्टर भी है और प्रोड्यूसर भी है इज अनवेल। और अगर मैं बोलूं द एक्टर एंड द प्रोड्यूसर, तो मैंने दो अलग अलग आर अनवेल, ये एक पर्सन एक्टर है, एक पर्सन प्रोड्यूसर है। तो आप हमेशा इसे ब्लैक एंड व्हाइट काउ की एग्जांपल से याद रखो। तो ये अब रूल में क्या कह रहा है, रूल चेक कर लेते हैं। रूल में ये कह रहा है कि अगर मैंने बोला द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के साथ कोई आर्टिकल नहीं लगा, तो जब मैंने द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल बोला तो मैं एक ही पर्सन की बात कर रही हूँ। ठीक है, कि जो सेक्रेटरी है और प्रिंसिपल है वो इज कमिंग, क्योंकि सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेम पर्सन है। ठीक है, मैंने प्रिंसिपल और स्टाफ नहीं बोला, मैंने बोला सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल। अगर मैं बोलूं द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल, सो हियर आई एम रेफरिंग टू टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, दो अलग अलग सब्जेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी, सब्जेक्ट्स। ठीक है, द सेक्रेटरी, द प्रिंसिपल, तो सब्जेक्ट नंबर 1 इज सेक्रेटरी एंड सब्जेक्ट नंबर 2 इज प्रिंसिपल। तो द सेक्रेटरी एंड द प्रिंसिपल दो सब्जेक्ट्स हो गए, लेकिन अगर द नहीं है, आर्टिकल नहीं है, एक होगा, तो यहां पर इज आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, जहां पर भी देखो एवरी आ जाता है। रूल्स को थोड़ा सा हम क्विकली ब्रश अप करेंगे। अगर क्या आ जाता है, एवरी आ जाता है कहीं पर भी, ईच या एवरी, तो हम कैसे ट्रीट करते हैं उसे? सिंगुलर। जैसे इसमें मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूं, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज। अब आप लोग टेम्प्ट हो जाएंगे बॉयज को देखने के लिए, ठीक है, और आप लगाएंगे यहां पर ईच ऑफ द बॉयज इज प्रेजेंट है, तो आप टेम्प्ट होकर ये कहेंगे कि भाई यहां पर तो आर आना चाहिए। नो मेरे बच्चों, हम ईच की बात कर रहे हैं, ईच ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द बॉयज, तो यहां पर आर नहीं आएगा, इज आएगा। तो इसमें मैंने रूल आपको सिंप्लीफाई करके ये दे दिया कि जब ईच और एवरी आ जाता है तो वहां पर हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं। अब चाहे मैं बीच में कनेक्टर एंड ही क्यों ना जोड़ दूं, यहां पर अगर एवरी आ गया तो यहां पर हम क्या लगाएंगे? वॉज लगाएंगे, वर नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब बच्चों रूल 4 और 5 को कंबाइन कर रही हूं मैं, नाइदर नॉर आइदर और के, क्योंकि मुझे आपको इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में समझाना है। देखो, आपको सिर्फ एक डील याद रखनी है सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में, और वो ये है कि अगर आप कहीं पर भी नाइदर नॉर देख लें, क्या देख लें? नाइदर नॉर, आइदर और देख लें, ठीक है, आपको मेरी एक ये पॉइंट को यहीं पर गांठ बांध लेनी है कि अगर आपने नाइदर नॉर आइदर और स्पॉट किया तो आप क्या करेंगे? लैटर सब्जेक्ट कर देखेंगे। लैटर क्या होता है? ऐसे याद रखो, लेट, बाद वाला सब्जेक्ट। दो सब्जेक्ट्स दिए होंगे, एक पहला फॉर्मर, एक बाद वाला लैटर। हमें नाइदर नॉर आइदर और के अंदर लैटर सब्जेक्ट देखना होता है। तो अगर मैं बोलूं नाइदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स, अब मुझे बताओ यहां पर क्या दिया है लैटर में? स्टूडेंट्स। स्टूडेंट सिंगुलर है, प्लूरल? प्लूरल। तो आप बताओ क्या आएगा? आर प्रेजेंट या इज प्रेजेंट? आर प्रेजेंट, क्योंकि मैंने क्या देखा मेरे प्यारे बच्चों, नाइदर नॉर के अंदर हमेशा लैटर सब्जेक्ट। ऐसे ही आइदर, आइदर द कैट और आइदर द कैट्स और द डॉग डैश स्लीपिंग, क्या देखेंगे? लैटर सिंगुलर है। आपने ये नहीं सोचना ना तो कैट ना तो डॉग या तो कैट, मैंने आपको बोला आइदर और नाइदर नॉर में लैटर सब्जेक्ट देखो, अकॉर्डिंगली आप अपना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लगाओ।
ठीक है। और अगर यहाँ पे होता आइदर द कैट्स और द डॉग्स डैश पीसफुली, आपको स्लीप या स्लीप्स में से चूज करना होता है यहाँ पर, तो आप क्या करते? अब आपको फिर से क्या देखना है? लैटर। लैटर है सिंगुलर, सिंगुलर है तो मैं क्या लगा दूंगी यहाँ पर? स्लीप्स। तो मैंने आपको ये क्या एग्जांपल दिया? एक मेन वर्ब और एक हेल्पिंग वर्ब। चलो बच्चों नेक्स्ट पे प्रोसीड करते हैं। बच्चों नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट अब हमने रूल नंबर 4 और 5 कवर कर लिया है, नाइदर नो आइदर और। ये पीडीएफ में लगा दूंगी डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में, डोंट वरी, सब मिल जाएगी आपको। रूल नंबर 6 देखो, ये भी हमारा कवर हो गया, बट इसके थ्रू में एक एग्जांपल देखेंगे। देखो आइदर और है, पहला सब्जेक्ट है ही, दूसरा सब्जेक्ट है आई। मैंने आपको क्या बोला? आइदर और, नाइदर नो देखते ही आपको लैटर सब्जेक्ट देखना है। ही और आई में से लैटर है आई। आई अब कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेता है? आई इज अ गर्ल तो बोलते नहीं, आई आर अ गर्ल तो बोलते नहीं, आई एम अ गर्ल। तो ये सेंटेंस कितना ही अटपटा क्यों ना लगे सुनने में कि आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, सब्जेक्ट बिल्कुल सही आंसर यही है, ठीक है। आइदर ही और आई एम मिस्टेकन, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, कलेक्टिव नाउन बड़ा अच्छा है, लेकिन मैं आपको इसके अंदर एक ट्रिक क्वेश्चन भी बताऊंगी। देखो कलेक्टिव नाउन का मतलब ही क्या? मैंने अगर बंच ऑफ कीज बोल दिया, बुके ऑफ रोजेस बोल दिया, ठीक है, या फिर मैंने आपको कोई भी चीज बोल दी जो कलेक्टिव नाउन है, आर्मी ऑफ सोल्जर्स बोल दिया, ठीक है, तो मैंने वो कलेक्टिव बनाया इसलिए कि मैं इसको कैसे ट्रीट कर पाऊं एक सिंगल यूनिट की तरह। अगर देखो मेरी बात सुनो, सोल्जर्स, सोल्जर्स क्या है? प्लूरल है, इस लगाऊंगी, आर लगाऊंगी, सोल्जर्स आर फाइटिंग, ठीक है। लेकिन अगर मैंने बोला आर्मी, द आर्मी, तो क्या लगेगा? कलेक्टिव नाउन को हमेशा हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, द आर्मी इज फाइटिंग। और बच्चों मेरी बात सुनो अब ध्यान से, अगर मैंने कह दिया द आर्मी ऑफ सोल्जर्स, तो मैं क्या करूंगी? सोल्जर्स देखूं या आर्मी देखूं? तो ये बात फिर से याद रखना, ये आइदर और नाइदर नॉर नहीं है, या फॉर्मल लैटर नहीं होता। मैं अल्टीमेटली बात किसकी कर रही हूं? द आर्मी की। वो आर्मी सोल्जर्स की है, अलग बात है। मैंने बोला रोजेस, रोजेस आर स्मेलिंग नाइस, ज्यादा है। बुके बोल दिया, कलेक्टिव नाउन है, तो एक की तरह ट्रीट करेंगे, द बुके इज ब्यूटिफुल। लेकिन अगर मैंने बोला द बुके ऑफ रोजेस, तो मैं अल्टीमेटली बात बुके की कर रही हूँ जो बना रोजेस से है, तो अल्टीमेटली बात आर्मी की ही हो रही है, द आर्मी ऑफ सोल्जर्स इज फाइटिंग। लेकिन अब एक ट्रिक क्वेश्चन जहां पे वो फंसा सकता है आपको, जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि अगर मैंने आपसे कमेटी बोला, काउंसिल बोला, ये सब आपको पता है कलेक्टिव नाउन है। अब स्टार क्वेश्चन में क्या है? अगर मैंने आपसे बोला द कमिटी डैश प्रेजेंट, आपने कहा मैम आपने कहा कलेक्टिव नाउन को सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं, तो इज। लेकिन अगर मैंने बोल दिया द कमिटी डैश डिवाइडेड in its opinion, अब क्या लगेगा? इज, नो, आर। अब सुनना ध्यान से, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटी है, कमिटी कलेक्टिव नाउन था, मैंने ट्रीट करा सिंगल यूनिट की तरह, इज लगाया। पर जब मैं डिवाइड कर रही हूँ, तो डिवीजन की बात कर रही हूँ, फ्रेगमेंट हो गए, पीसेस में तोड़ दी, तो वो क्या बन गया? प्लूरल। प्लूरल हो गया तो मैं से कैसे ट्रीट करूंगी कि भाई ये तो लोगों की बात कर रहा है, क्योंकि अब वो टूट ही गए, डिवाइड हो गए, तो इस सेंटेंस का सेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मेशन। तो अब यहाँ पे कमिटी आर डिवाइडेड, जो आपको डिवाइडेड जैसा शब्द दिख जाए कलेक्टिव नाउन के साथ फंसाने के लिए दे सकता है, ठीक है। अब हमारा रूल नंबर 7 भी हो गया है इसके साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? द काउंसिल हैज चोजन द प्रेसिडेंट। अब देखो कुछ नाउन्स होते हैं जो प्लूरल ही होते हैं, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं मैथमेटिक्स की, ठीक है, अब फिजिक्स की, उसमें मैंने एस लगाया नहीं है, अरे वो बाय नेचर ही उनमें एस लगा हुआ है। मैथमेटिक तो नहीं बोलते हो, फिजिक्स तो नहीं बोलते हो, फिजिक्स ही बोलते हो, मैथमेटिक्स ही बोलते हो, ठीक है, न्यू तो नहीं बोलते हो, न्यूज ही होता है ना, समाचार, न्यूज। तो ये क्या? मैथमेटिक्स। तो ये बेचारे दिख रहे हैं प्लूरल, पर मैथमेटिक्स एक ही सब्जेक्ट है, तो अगर एक सब्जेक्ट है सिंगुलर तो इज। नेक्स्ट देखो, अगर मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में किया था, आप समझ लो मैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का ही ब्रशअप कर रही हूँ। मैंने आपसे बोला आर एंड एस, एंड लगा दिया, आर स्लीपिंग। भाई दो लोग हैं, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2, एंड से मैंने इनको जोड़ दिया। पर अगर मैंने आपसे बोला जैस्मिन अलोंग विद हर फ्रेंड्स, तो क्या होगा? दो सब्जेक्ट्स हैं, जैस्मिन और उसके फ्रेंड्स, नहीं। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि एंड के अलावा, एंड एक जॉइनिंग वर्ड है, कनेक्टर है, कंजंक्शन है,
जिसने 2 सब्जेक्ट्स बना दिए। लेकिन अगर मैंने बोला जैस्मिन अलोंग विद, जैस्मिन एज वेल एज, तो यहां पर मैं सेकंड सब्जेक्ट को इग्नोर करूंगी, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे फ्रेजेस का यूज किया जो कनेक्टर का काम नहीं कर रहे हैं। तो मैं पहले प्राइमरी सब्जेक्ट को ही देखूंगी। तो अगर मैंने बोला द चीफ विद ऑल हिज मेन, अपने आदमियों के साथ, अलोंग विद हिज मेन, ठीक है, एज वेल एज हिज मेन, तो यहां पर मैं सिर्फ चीफ को देखकर ही अपना सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट लगाऊंगी। चीफ एक है तो वॉज लगेगा मैसेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तो अगर मैं बोलूं द प्रिंसिपल अलोंग विद हिज, एंड नहीं है, द प्रिंसिपल एंड इज फॉलोज, अलोंग आ गया तो भी वॉज ही लगेगा, क्योंकि मैं सिर्फ किसकी बात कर रही हूं, प्रिंसिपल की। और अगर यहां पर मैं द टीचर्स कर देती विद ऑल देयर फॉलोअर्स, तो आप टीचर्स को देखकर वर लगाते हैं। आपको ध्यान प्राइमरी सब्जेक्ट पर ही देना है, ठीक है। अब देखो एग्जाम रूल नंबर 10, एग्जाम्पल देखो। पहले वो क्या कह रहा है, मैं आपको पहले एग्जाम्पल दिखाऊंगी फिर रूल समझाऊंगी। देखो, अगर आपने कभी लेटर लिखा होगा तो आपको लेटर में पता है, आई जैस्मिन कौर मजीठिया एम राइटिंग दिस लेटर। आप आई को देखते हो, जैस्मिन कौर मजीठिया को नहीं देखते हो। आपने लिखा आई जैस्मिन कौर मजीठिया, ये मेरा नाम है, ठीक है। एम राइटिंग, मैं आई के अकॉर्डिंग अपना क्या लगाती हूँ, वर्ब लगाती हूँ इज एम आर में से। तो जैस्मिन कौर मजीठिया नहीं देखते, तो यही कह रहा है कि रिलेटिव प्रोनाउन जब आता है ही, शाहरुख खान इज, तो ही के अकॉर्डिंग लगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आई हु एम योर फ्रेंड। सुनने में कितना भी बिजार और पिक्यूलियर क्यों ना लगे, दिस इज द राइट थिंग। नेक्स्ट देखो बच्चों, अगर सेंटेंस देयर से स्टार्ट होगा तो वर्ब रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि देखो, देयर वॉज अ किंग, किंग की बात हो रही है तो वॉज आ गया। लेकिन अगर फ्लावर्स की बात हो रही है तो आर आ गया। शुगर की बात हो रही है तो ठीक है, इज आ गया। नो बुक नहीं है, एक भी बुक नहीं है, बेटा शुगर के साथ पता है ना क्यों इज आया। अब ये मत कहना शुगर तो बहुत सारी, शुगर, वाटर, ये अनकाउंटेबल नाउन है। तो वाटर इज केप्ट ऑन द टेबल होता है, या वाटर इज लीकिंग होता है, या वाटर आर लीकिंग होता है, वाटर इज लीकिंग। तो जब अनकाउंटेबल नाउन की बात आती है तो हम इजी लगाते हैं, तो शुगर के अकॉर्डिंग इज लगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर बुक के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर बुक्स आ गया तो आर। तो जब देर आता है तो मैं देर के अकॉर्डिंग तो चूज नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसके अकॉर्डिंग, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। रूल नंबर 12, कलेक्टिव नाउन के साथ अगर आपने प्लूरल नाउन लगाया तो क्या आएगा, ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। बुके ऑफ रोजेस, आर्मी ऑफ सोल्जर्स। हम अल्टीमेटली बात बुके की ही कर रहे हैं, अल्टीमेटली बात आर्मी की ही कर रहे हैं। अ टीम ऑफ प्लेयर्स है तो टीम की बात कर रहे हैं, प्लेयर्स की बात नहीं कर रहे। तो टीम कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन सिंगल यूनिट के अकॉर्डिंग इज। नेक्स्ट देखो, इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर होते हैं, तो ये वर्ड्स देख लेते हैं। लगेज है, नॉलेज है, कितनी भी नॉलेज एक इंसान के पास क्यों ना हो, इंफॉर्मेशन क्यों ना हो, हम इन्हें कैसे ट्रीट करते हैं, सिंगुलर। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट कह रहा है, अगर बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड लास्ट रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, वो कह रहा है, जैसे मैं बोलती हूँ ना, द रिच, द पुअर, द इलीट, तो मैं किसी एक पुअर पर्सन, एक रिच पर्सन की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी, इस वर्ड से मैं पूरी डिनोट कर रही हूँ उनकी कम्युनिटी, उनकी रिप्रेजेंट कर रही हूँ पूरी। जैसे द रिच और द पुअर आर सपोजिटली, मैंने कुछ भी बोला, आर ऑनेस्ट, ठीक है, गरीब इंसान सच्चा होता है। तो द पुअर एक इंसान की बात नहीं कर रहा, पूरी की पूरी उनकी कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब द आ जाता है ना किसी एडजेक्टिव के साथ, पुअर आपको पता है स्वीट, रिच, एलीट, ये सब चीजों को डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो जब एडजेक्टिव के साथ द आता है तो मैं इन्हें कैसे ट्रीट करती हूँ, प्लूरल। तो प्लूरल ट्रीट करूंगी तो कैसे होगा, द पुअर आर ऑनेस्ट, द रिच आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, तो ऑनेस्ट आर रिस्पेक्टेड। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस में फंसाते हैं, एडजेक्टिव के साथ द लगा देंगे, आपको पता होना चाहिए क्लास कम्युनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है इंटायर, तो यहाँ पर प्लूरल ट्रीट होगा। नेक्स्ट देखो, मेरा फेवरेट, मैंने बोला ब्रेड एंड बटर, हॉर्स एंड कैरेज, राइस एंड पल्स, जो चीजें बच्चों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होती है ना, एक साथ यूज होती हैं, उन्हें हम एक यूनिट की तरह ट्रीट करते हैं। एक यूनिट, राजमा अलग, करी अलग तो नहीं खाओगे, राइस, ब्रेड अलग, बटर अलग तो नहीं कंज्यूम करोगे, यूज्ड टुगेदर एज अ पेयर, पेयर में यूज होगा तो सिंगल ट्रीट होगा, सिंगल ट्रीट होगा तो इज आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों, पार्टिसिपल एंड इन्फिनिटिव्स पर आने से पहले आप मेरी एक बात को ध्यान से सुनो। मैंने आपको इन्फिनिटिव कराया था और जेरेंड कराया था। देखो, आई लव टू ईट, आई लव टू ईट एन आइसक्रीम, और आई लव ईटिंग आइसक्रीम्स। अभी पार्टिसिपल पे आएंगे, पहले मेरी बहुत आराम से एक बात समझना। मैंने आपसे कहा था अगर वर्ब नंबर 1 यहाँ आता है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया,
अब आई लव आइसक्रीम अगर होता तो आइसक्रीम ऑब्जेक्ट हो जाता, लेकिन अगर हमारे पास ऐसा सेंटेंस का फॉर्म है कि सब्जेक्ट है, वर्ब है, अब यहाँ पे आइसक्रीम नहीं है, टू लग गया, क्या लग गया, टू लग गया, तो हम यहाँ पे वर्ब फॉर्म वन लगाते हैं, ये होता है हमारा इन्फिनिटिव। ठीक है, ये पूरा का पूरा सेक्शन हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं। आई लव आइसक्रीम है तो सोचो ये टू ईट आइसक्रीम, ये वर्ब नहीं है, अब ये वर्ब नहीं बचा, अब ये टू के साथ ईट वर्ब फॉर्म वन आ गया, टू आ गया यहाँ पर, तो ये इन्फिनिटिव बन गया और हम इस पूरे सेक्शन को ऑब्जेक्ट मानते हैं। और अगर मैं बोलूं आई लव ईटिंग आइसक्रीम्स, तो भी यही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ये खाली आइसक्रीम नहीं, ये सेकंड वर्ब जब आ गया यहाँ पर आईएनजी में, तो ये क्या बन गया, जेरेंड बन गया। क्या बन गया बच्चों, जेरेंड बन गया, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आप ऑब्जेक्ट ही मानते हो, इसको वर्ब नहीं मानते हो, ये ऑब्जेक्ट की ही तरह फंक्शन करता है। ठीक है, अब देखो इन्फिनिटिव, और ये हम यही रहने देंगे अभी। रूल नंबर 16 कह रहा है आपके पास कुछ सेट ऑफ वर्ड्स है, जैसे आस्क, एडवाइज, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, एनकरेज, कंपेल। मोस्टली ये कैसे वर्ड्स है, रिक्वेस्ट कर रहे हो, कमांड कर रहे हो, एडवाइस कर रहे हो। इन सबसे रिलेटेड जब भी वर्ड आते हैं, किसी को बता रहे हो, किसी को कमांड कर रहे हो, किसी को थ्रेटन कर रहे हो, किसी को फॉरबिड रोक रहे हो, किसी को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो क्या होता है, ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। क्या आ जाता है यहाँ पर, एक आता है सब्जेक्ट, तो आता ही है ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1। अब मुझे बता दो ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, टू प्लस V1, यहाँ पर तो V1 आएगा, ये मैंने आपको बताया, टू आ गया तो वहां पर तो इन्फिनिटिव में V1 ही आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो वो आपसे कह रहा है कि अगर इस तरह के एडवाइस, आस्क, टोल्ड, इंस्ट्रक्टेड, बेग्ड ऐसे वर्ड्स आएंगे, तो यहाँ पर ये पहले ऑब्जेक्ट किसको, अब आप कहोगे मी तो सब्जेक्ट, ही सब्जेक्ट है, उसने एडवाइस किया मुझे, तो यहाँ पर मैं, मी भी ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट होगा। अगर आपने मेरी ग्रामर की प्रीवियस वीडियो देखी है तो उसमें मैंने आपको पोजेसिव केस, नॉमिनेटिव केस, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस भी एक्सप्लेन किया है कि पोजेसिव स्टार्टिंग वाला, ऑब्जेक्टिव बाद वाला, नॉमिनेटिव कौन सा है। ठीक है, पोजेसिव बाद वाला, नॉमिनेटिव पहले वाला, और ऑब्जेक्टिव भी बाद वाला। पोजेसिव जो है वो पोजेशन या बिलोंगिंग, जैसे आई बन जाता है दिस बैग इज माइन, ठीक है, या दिस इज माई बैग, है ना, या दिस इज हर बैग, या दिस इज हिज बैग, या दिस इज देयर बैग, तो वो होते हैं पोजेसिव। तो ये आप एक बार वो वीडियो अगर टाइम बचे 24 को आपका पेपर है, बेटर क्लैरिटी के लिए तो देख लेना। बट अगर ऐसे वर्ड्स आएंगे तो हम इसे ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1। लेकिन अगर पैसिव वॉइस में यूज हो रहा है, पैसिव वॉइस समझते हो, एक्टिव पैसिव, आई किल्ड शाम, शाम वॉज किल्ड बाय मी, वॉज भी आ गया, किल्ड भी आ गया, बाय भी आ गया, तो मैंने क्या करा, सारा सेंटेंस रिवर्स कर दिया कि मैंने क्या करा, शी वॉज परमिटेड टू गो विद हिम, उसको परमिशन मिली उसके साथ जाने के लिए। तो जब पैसिव वॉइस में आ जाता है ना, तो सिर्फ हम क्या करते हैं यहाँ पर ना, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ क्या आता है, वर्ब आता है, टू के साथ वर्ब फॉर्म वन आता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इन दोनों में। ठीक है, अगर एक्टिव वॉइस में है तो पहले क्या आएगा, ऑब्जेक्ट प्लस टू प्लस V1, और अगर सिर्फ पैसिव वॉइस में है तो ऑब्जेक्ट नहीं आता, टू प्लस V1। नेक्स्ट देखो, अगर आपके पास शब्द है नो, ठीक है, तो उसके साथ हम कैसे वर्ड्स लगाते हैं, हाउ, वेयर, व्हेन, दे एंड इन्फिनिटिव। पहले हम क्या लगाते हैं, जैसे आई नो टू राइट नहीं लिखते, मुझे पता है लेटर लिखना, कैसे लिखना है, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। ठीक है, आई नो वाई, और आई नो व्हेन, और आई नो वेयर टू पार्क माई कार। आई नो टू पार्क माई कार नहीं, आई नो टू पार्क माई कार गलत हो जाएगा, आई नो वेयर टू पार्क माई कार, कहां पर पार्क करनी है। तो आप ये क्या करते हो, WH फैमिली का सहारा लेते हो जब आपके पास क्या वर्ड आता है, नो आता है। नेक्स्ट देखो, ऐसे कुछ शब्द जैसे लेट है, बिड है, बिहोल्ड है, वॉच, सी, फील, मेक, इनके साथ हम क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनिटिव एंड नॉट टू इन्फिनिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बेयर फुट मतलब बिना चप्पल के, बिना किसी चीज के, तो बेयर इन्फिनिटिव टू हटा देते हैं। इन तरह के शब्द, लेट है, बिड है, बिहोल्ड है, वॉच है, सी है, फील है। तो जैसे आई हर्ड हिम टू स्पीक नहीं, आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो आई वॉच्ड हिम स्लीप ऑन द काउच, हिम टू स्लीप नहीं, आई वॉच्ड हिम स्लीप ऑन द काउच। और I felt him
और आई सॉ हिम ग्रो क्रॉप्स, आई सॉ हिम टू नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, बेयर इन्फिनेटिव तब भी यूज होता है जब हम मॉडल वर्ब यूज होते करते हैं, कैन, कोड, शैल, शुड, विल, वुड, मे, माइट। जैसे आई कैन वॉच टीवी, आई मे गो देयर, आई मे टू तो नहीं लगाते, ठीक है, तो मे भी एक मॉडल वर्ब है, गो तो एक प्रॉपर मेन वर्ब है, कैन भी एक मॉडल वर्ब है तो दो वर्ब्स की प्लेसमेंट ना। लेकिन हम जब भी मॉडल वर्ब यूज करते हैं हम कभी भी क्या नहीं लगाते, टू नहीं लगाते, बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। जब भी हमारे पास रूल नंबर 20 कह रहा है हैड बेटर, हैड रादर, हैड सूनर आता है तो भी हम क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव। जैसे शी हैड बेटर गो नाउ, शी हैड बेटर टू गो नाउ नहीं, शी हैड बेटर गो नाउ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेयर इन्फिनेटिव्स के रूल्स। नेक्स्ट देखो, जब कंजंक्शन दैन आता है ना, जैसे कि देखो ही हैड बेटर रेड दैन राइट, तो दैन के साथ भी हम टू नहीं लगाते, ही हैड बेटर दैन रेड दैन टू राइट, नो, हम दैन के साथ सिर्फ क्या लगाते हैं, बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं, टू नहीं लगाते। लेकिन अब एक और सिचुएशन देखते हैं जब बट को हम कैसे यूज करते हैं, प्रेपोजिशन की तरह। प्रेपोजिशन जो किसी नाउन की पोजीशन बताता है और उससे पहले क्या आता है, डू आता है, तब बट में फिर से बेयर इन्फिनेटिव आता है। एक क्वेश्चन देखते हैं, देखो ये डू की फॉर्म दी है, ही डिड नथिंग बट वॉन्डर, यहाँ बट दिया है, उसने कुछ नहीं करा लेकिन घूमा, ही डिड नथिंग बट वॉन्डर। और यहाँ पर ये प्रिसीडेड है, इससे पहले डू की फॉर्म आई हुई है, जब डू की फॉर्म आती है बट तो हम ही डिड नथिंग, अब ये एक वर्ब है, अब आप कहोगे बट टू वॉन्डर आना चाहिए मैम, दो वर्ब्स आ गए, नो, V1 दिया हुआ है, नहीं, अगर आपके साथ बट आ गया तो हमने क्या किया, दैन आया तो भी हमने नहीं लगाया, हमने अगर वर्ड्स आए लेट है, बिड है, बिहोल्ड है, वॉच है, सी है तो भी इन्फिनेटिव नहीं लगाया, बेयर इन्फिनेटिव लगाया, टू इन्फिनेटिव नहीं लगाया। और अगर हमारे पास बट आ गया प्रेपोजिशन की तरह डू से बाद में, जिससे पहले डू आ रहा है तो भी हम क्या लगाएंगे, टू नहीं लगाएंगे, बेयर इन्फिनेटिव। अब ये देखो, हर पार्टिसिपल का एक सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। जैसे मैं बोलूं बीइंग अ रेनी डे, क्योंकि एक रेनी डे था, विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम ना, हमने सब्जेक्ट इट बीइंग, हम दिन के बारे में बात करें कि क्योंकि दिन रेनी था तो इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब भी आप किसी पार्टिसिपल की बात कर रहे हो, यहाँ पर सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस होना चाहिए कि आप किसकी बात कर रहे हो, ठीक है, डे की बात। अब देखो हैविंग अगर V3 के साथ आता है एक्टिव वॉइस में, या हैविंग आपको पता होगा, मैंने आपको बताया था, अगर बीन आ जाता है, बीन कब आता है बताओ, बीन कब आता है, हैज और हैव के साथ, और बीन कब आता है, जब ING आया होता है। लेकिन ये कह रहा है अगर हैविंग आया V3 के साथ, भाई परफेक्ट टेंस तो हैव होता है V3, या हैविंग बीन आया V3 के साथ, या बीइंग आ गया जो कंटिन्यूअस टेंस वाला बीइंग है ये, प्लस V3 वो पैसिव वॉइस में यूज हो जाए तो हम उसमें आफ्टर नहीं लगाते। जैसे द लीडर हैविंग बीन किल्ड, सो किसी ने किल नहीं करा है उसको, वो मारा गया है, पैसिव वॉइस, द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रैन अवे, यहाँ पर आफ्टर नहीं आएगा कि उसके मरने के बाद फॉलोअर्स ना। वर्ब्स पर हम आ गए हैं, वर्ब में बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये सारे वर्ब्स के क्वेश्चंस देखो, कह रहा है 3 killed and 1 were injured, क्या ये सेंस बना रहा है। अब आप कहोगे मैम एक सब्जेक्ट ये, एक सब्जेक्ट ये, एंड से जोड़ा, दो सब्जेक्ट हो गए, नहीं बच्चों, अगर ये अलग अलग नंबर्स की बात करेगा ना, और ये सेम नंबर नहीं है, यहाँ पे 3 की बात हो रही है, ज्यादा लोग हैं एक से, यहाँ पे 1 की बात हो रही है, तो आप इनके साथ अलग अलग वर्ब लगाओगे, 3 वर किल्ड एंड 1 वाज इंजर्ड, क्योंकि आप जस्टिस कैसे सर्व करोगे भाई, राम एंड श्याम, तो राम एक है, श्याम एक है, लेकिन ये कलेक्टिवली प्लूरल बन गए। लेकिन अगर मैं एक जगह 3 की बात कर रही हूँ, एक जगह 1 की बात कर रही हूँ, तो उस 1 के साथ वर कैसे लग सकता है, 1 के साथ तो वॉज लगना चाहिए। तो जब अलग अलग नंबर्स होते हैं तो हम 3 वर किल्ड 1 वाज इंजर्ड। अब नेक्स्ट देखो, एक सिंगल सब्जेक्ट यूज होता है दो सब्जेक्ट्स के साथ व्हेन फॉर्म ऑफ वर्ब इज सेम, क्या बोल रहा है, जैसे आई एम 17 ईयर्स एंड माई सिस्टर 14, आपने फिर वही कर दिया, एम है और सिस्टर है, ये दो अलग अलग रिक्वायरमेंट है इनकी, आई के साथ तो एम लगेगा, पर सिस्टर के साथ थोड़ी ना एम लग सकता है, सिस्टर के साथ उसके हिसाब से वर्ब लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो बच्चों, दो ऑक्सिलरीज, दो ऑक्सिलरी मतलब दो हेल्पिंग वर्ब्स एक प्रिंसिपल वर्ब के साथ लग सकते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल, जबकि वो फॉर्म ऑफ प्रिंसिपल वर्ब अप्रोप्रिएट, जैसे ही नेवर हैज एंड नेवर विल टेक सच स्ट्रॉन्ग, अभी तक उसने कभी ना लिए हैं ना कभी लेगा। आप मुझे एक बात बताओ, यहां पर विल टेक है, आगे नहीं लेगा, सिंपल फ्यूचर टेंस, विल टेक, नेवर, इट ही विल नेवर टेक, लेकिन अभी तक नहीं लिया है तो ही नेवर हैज,
अब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आता है, वर्ब फॉर्म 3 आती है, अगर आपने टेंसेस की वीडियो देखी हो। ही नेवर, इसे आई हैव टेकन अ शावर, आई हैव ईटन ब्रेकफास्ट, तो ये तो अनफेयर हो गया ना, आपने यहां तो लगा दिया टेक, लेकिन यहां पर आपने हैज के अकॉर्डिंग, ना उसने अभी तक करा है तो मैं परफेक्ट टेंस की बात कर रही हूँ, ना करेगा तो फ्यूचर टेंस, पर दोनों में वर्ब फॉर्म्स तो अलग अलग लगती है, पर सब्जेक्ट तो एक ही है। तो यहाँ पर हमें अगर रिक्वायर्ड है तो हम ये चेक करेंगे, अगर ये स्प्लिट है दो टेंसेस में, तो ही नेवर हैज टेकन एंड नेवर विल टेक, क्योंकि ये सिंपल फ्यूचर है और ये प्रेजेंट परफेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चों, जब सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब है और दो प्रिंसिपल वर्ब्स हैं तो हमें उसे करेक्टली एसोसिएट करना है। सुनो कैसे, जैसे 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, 10 कैंडिडेट है, हैज हैव में से हैव लगेगा प्लूरल के साथ, 1 फेल्ड नहीं, हमने फिर से वही कर रहे हैं, 3 किल्ड एंड 1 वर, वो जो हम 3 और 1 के साथ भी एक ही लगा रहे हैं, नो, 10 कैंडिडेट्स हैव पास्ड, 1 हैज फेल्ड, 3 कैंडिडेट्स पास हो गए हैं और एक क्या हो गया है, फेल हो गया है। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है, अगर मेन क्लॉज में पास्ट टेंस है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी पास्ट टेंस ही होगा। जैसे ही सक्सीडेड, वो सक्सीड करा बिकॉज ही वर्क्स हार्ड, क्योंकि वो वर्क हार्ड करता है, नहीं क्योंकि उसने बहुत परिश्रम किया था, वो इसलिए सक्सीड हुआ था क्योंकि उसने परिश्रम किया था, तो ही सक्सीडेड बिकॉज ही। अब देखो, व्हेन द बॉय रीगेन कॉन्शियसनेस ही वांटेड टू ईट समथिंग, वो खाना चाहता था जब उसने होश संभाला था, होना चाहिए ना, तो व्हेन ही रीगेन्ड कॉन्शियस, ठीक है, when the boy regained, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन आएगा, आपको एरर ग्रामर में स्पॉट करना है, तो when the boy regained, ठीक है। नेक्स्ट देखो रूल नंबर 31 कह रहा है पास्ट टेंस प्रेजेंट टेंस हो सकती है सिर्फ तब, मैंने अभी आपको क्या बोला, मेन क्लॉज में पास्ट है तो सबऑर्डिनेट में भी पास्ट होगा, सिर्फ एक कंडीशन पर यहाँ पर पास्ट और प्रेजेंट हो सकती है, अगर वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, वो सच है, वो एक ऐसी बात है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, जो हमेशा आद अंत तक सही रहेगी। जैसे आर टीचर सेड, हमारी टीचर ने कहा था, ये हमने रिपोर्टेड स्पीच के अंदर भी करा है कि हम इसमें टेंस चेंज नहीं करते, तो ये रिपोर्टेड स्पीच ही है, इनडायरेक्ट स्पीच है। आर टीचर सेड दैट अर्थ जो है वो क्या सिर्फ सन के अराउंड घूमती थी, नहीं, वो आगे भी करेगी, अभी भी कर रही है, मूव्स अराउंड द सन, तो यहाँ इसलिए मूव्ड नहीं आया, ध्यान रखना पड़ेगा। रूल नंबर 32 देखो, अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज, मेन क्लॉज नहीं कह रहा, सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर लेस्ट के बाद आता है तो ऑक्सिलरी वर्ब की थोड़ी सी चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि वी स्टार्ट अर्ली, अदरवाइज और लेस वी शैल ना वी शुड, लेस के साथ हमेशा क्या कॉम्बिनेशन यूज होता है, शुड यूज होता है, इंपॉर्टेंट है। अब ये देखो, कह रहा है एडवर्ब की प्लेसमेंट, अब आप मुझे बताओ, आई सिट ग्रेसफुली, आई डांस वंडरफुली, और आई टीच मैग्निफिसेंटली, और आई स्पीक एलिक्वेंटली, तो मैं क्या करती हूँ, वर्ब लगाती हूँ, फिर एडवर्ब लगाती हूँ। तो वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर यहाँ दो वर्ब्स भी आ गए, आई होप टू इमीडिएटली रिप्लाई नहीं, अगर मैनर का वर्ब है तो वो एडवर्ब है तो वो वर्ब के बाद में लगाओ, ठीक है। तो एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज टू और वर्बल पार्ट के बीच में मत लगाओ, मतलब वो आपको प्लेसमेंट पता होगी कि हम कैसे लगाते हैं। तो आई होप या आई रिप्लाइड इमीडिएटली, अरे ऐसी तो बोलते हो आई रिप्लाइड इमीडिएटली, आई इमीडिएटली रिप्लाई नहीं, आई रिप्लाइड, फिर वर्ब को डिफाइन करते हो कैसे रिप्लाई करा, इमीडिएटली, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, रूल नंबर 35 इतना इंपॉर्टेंट है कि आप सोच नहीं सकते। देखो मैंने आपको जेरेंड समझाया था अभी इन्फिनेटिव के साथ, आपको एक बात ध्यान देनी पड़ेगी, जेरेंड क्या था, आईएनजी लगता है जब, ठीक है। तो देखो ये फर्स्ट वर्ब है, ये सेकेंड वर्ब है, वर्ब फॉर्म 2, जैसे आई लाइक ईटिंग आइसक्रीम, तो लाइक और ईटिंग के बीच में कोई टू नहीं लगा हुआ, दो वर्ब्स हैं, तो एक वर्ब लाइक मेन वर्ब हो गया, दूसरा वर्ब हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सर आईएनजी लगा दिया, ठीक है। तो ही एम्फेसाइज्ड, अब बीच में अगर आ जाता है प्रोनाउन तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, अगर जेरेंड के अंदर, जेरेंड वो आईएनजी वाला वर्ब, ठीक है, एक वर्ब के बाद एक वर्ब आईएनजी, अगर उनमें कोई प्रोनाउन आता है तो हम वो प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में नहीं लेते, हम पोजेसिव केस में लेते हैं। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन करा कि जैसे मैं बोलूं कि आई और इसका पोजेसिव केस दिस इज माय बैग, या मैं बोलूं शी तो दिस इज हर बैग, ही दैट इज हिज बैग, दे तो इट इज देयर बैग, ठीक है। पोजेसिव केस होता है, नॉमिनेटिव केस, तो जब भी जेरेंड के बीच में प्रोनाउन आता है तो हम प्रोनाउन को कौन से केस में लेते हैं, हम उसे माय पोजेसिव केस में लेते हैं। नेक्स्ट देखो, रूल नंबर 36 कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हमने ये काफी बार किया हुआ है, मैं फिर भी समझा देती हूँ, आज भी मैं बैच में बच्चे कंफ्यूज हो रहे थे इस टॉपिक को लेकर। देखो अगर मैं आपको अभी पढ़ा रही हूँ तो आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, ये काम अभी हो रहा है ऑन गोइंग, आई एम टीचिंग राइट नाउ, लेकिन बच्चों अगर मैं सुबह से पढ़ा रही हूँ, मेरे को बोलना है सिंस और फॉर को यूज करके,
आई एम टीचिंग सिंस मॉर्निंग, गलत है मेरे स्वीट, आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग, बस इतना सा फर्क है। कंटिन्यूअस टेंस होता है जो काम अभी चल रहा है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है जो काम थोड़ी देर पहले शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। ठीक है, जैसे आई हैव बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस मॉर्निंग, तो सिंस और फॉर का इसमें यूज होता है, और कोई भी एक्शन जो थोड़ा सा पहले से चल रहा है और ऑनगोइंग और अभी तक चल रहा है, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो एक बात बताओ, इस ऑफिस में आप कब से काम कर रहे हो, तो ये कोई अभी का एक्शन तो नहीं होगा कि जो आपने अभी काम करना, जैसे यू शुड बी वर्किंग नाउ या आई एम वर्किंग नाउ, मतलब मैं अभी काम कर रही हूँ। पूछ रहा आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हो, मतलब आपने थोड़ा टाइम पहले ऑफिस ज्वाइन किया होगा, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, हैव बीन। ठीक है, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस। नेक्स्ट देखो बच्चों, रूल नंबर 37, एक वर्ब जब प्रेपोजिशन से प्रीसीड करेगा, जैसे मैंने बोला वर्ब नंबर 1 है दे वर पनिश्ड, ठीक है, और दूसरा है कमिंग, तो इनके बीच में मैंने टू नहीं लगाया, फॉर लगा दिया प्रेपोजिशन। अगर फॉर लगा दिया तो वो क्या कह रहा है, वर्ब नंबर 1 और वर्ब नंबर 2 बोला है मैंने, तो यहाँ पर वर्ब नंबर 2 है, ये मत सोचना वर्ब फॉर्म 2 है, वर्ब नंबर 1 वर्ब नंबर 2, मैंने फॉर लगा दिया, तो ये कह रहा है कि जब आप एक वर्ब के बाद फॉर लगा देते हो तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जेरिन आ जाता है। जेरिन क्या है, जेरिन है वर्ब फॉर्म 1 के साथ जब आप आईएनजी लगा देते हो, जैसे they were punished for coming late। हम तो ऐसे करते हैं ना, आई लव ईटिंग आइसक्रीम, बीच में कोई प्रेपोजिशन नहीं होता, अगर प्रेपोजिशन फॉर आ गया तो भी जेरिन लगेगा, वो ये कह रहा है। अब देखो, वो कह रहा है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यूज नहीं होता, टाइम क्लॉज, प्लेस क्लॉज, कंडीशन क्लॉज में, यहाँ पर प्रेजेंट। पहले क्वेश्चन देखते हैं, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू विल फिनिश योर वर्क ना, वो कह रहा है फ्यूचर नहीं यूज होता जब हम बात करते हैं टाइम, कंडीशन, प्लेस की, तो मैं आपके लिए वेट करूंगी, कब तक वेट करूंगी, टाइम डिफाइन कर रहा है कोई, प्लेस डिफाइन करे, कंडीशन, सो आई शैल वेट फॉर यू टिल यू, प्रेजेंट यूज होता है, टिल यू फिनिश योर वर्क। ऐसे ही तो कहते हैं मैं आपके लिए तब तक वेट करूंगी जब तक आप ये काम कर लोगे। ठीक है, आई शैल वेट फॉर यू टिल यू फिनिश योर वर्क, नॉट टिल यू विल फिनिश, नो, टिल यू फिनिश योर वर्क। रूल नंबर 39 कह रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं यूज होता एडवर्ब ऑफ पास्ट टाइम, जैसे येस्टरडे। अब एक बात बताओ, मैं कल ही कोई चीज लाई थी, कल का एक्शन है, पास्ट परफेक्ट टेंस आपको क्या बताया था कब यूज होता है, दो सिचुएशंस में, या तो मैं पास्ट के भी पास्ट की एक्शन की बात कर रही हूँ, जैसे आई सेड दैट आई हैड फॉरगॉटन माय बैग, मैंने कहा था, तो मैंने जब कहा था उससे पहले ही मैं, आई सेड, उससे पहले मैं अपना बैग भूली होंगी, तो पास्ट से भी पास्ट का एक्शन पास्ट परफेक्ट। और या फिर वो कब यूज होता है, जब कोई एक्शन कम्स टू एन एंड, एक एक्शन खत्म होता है दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले, जैसे द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच द स्टेशन, ट्रेन जा चुकी थी, एक एक्शन खत्म हो चुका था बिफोर इट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ अदर एक्शन, तो एक एक्शन कम्स टू एन एंड दूसरे एक्शन के शुरू होने से पहले, तो एक एक्शन खत्म दूसरा, जैसे आई हैड ईटन माई ब्रेकफास्ट बिफोर माई मम अराइव्ड, मैं अपना खाना खा चुकी थी मेरी मम्मी के आने से पहले। तो यहाँ पर क्या होगा, वो कह रहा है अगर येस्टरडे जैसे वर्ड्स हैं, ये वाला हमारा एडवर्ब लगा हुआ है, एडवर्ब ऑफ टाइम, तो हम सिंपल पास्ट टेंस यूज करते हैं, आई हैव बॉट नहीं यूज करते। ठीक है, ओके, फिर उसने पास्ट परफेक्ट टेंस समझाया हुआ है। अब सुनो, मॉडल वर्ब्स या मॉडल ऑक्सिलरी साथ यूज नहीं करते, जैसे आई कैन स्विम, तो कैन हो गया मॉडल, स्विम हो गया मेन वर्ब, शी कैन राइट, ही मे स्लीप, ये हो गए दो अलग अलग, लेकिन ही कैन में नो, हम दो मॉडल वर्ब्स को साथ में यूज नहीं करते, हम उनके बीच में, जैसे ही शुड मस्ट डू इट, ही शुड उसे करना चाहिए, एंड मस्ट डू इट, ठीक है, तो करना चाहिए एंड मस्ट, तो करना भी चाहिए, ये आप एक एडवाइस भी दे रहे हो कि ही शुड डू इट एंड ही मस्ट डू इट, कि उसकी ड्यूटी भी बनती है, उसे करना भी चाहिए, उसकी ड्यूटी भी बनती है, तो ही शुड एंड मस्ट डू इट, तो आप उन्हें कंजंक्शन से कनेक्ट कर सकते हो, बट ऐसे ही नहीं। 41 देखो, जब डेयर या नीड के साथ नॉट आता है तो वो क्या बन जाते हैं, नीड नॉट, वो तो हमें पता है, नीड नॉट, डेयर नॉट, मॉडल ऑक्सिलरी बन जाते हैं, तो इसके अंदर बेयर इंफिनिटिव आता है, हम इसमें यूज नहीं करते नीड्स नॉट या डेयर्स नॉट। ठीक है, ही नीड नॉट डू इट, भाई सिंपल सी बात है, नॉट आ गया तो हम वहां पर क्या करेंगे, नीड्स नहीं लिखेंगे वहां पर, वो क्या बन जाएगा, इनके साथ मॉडल ऑक्सिलरी के साथ क्या हो जाएगा, सिंगुलर, नीड्स नहीं लगाएंगे यहाँ पर, डेयर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिहेव, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देखो बिहेव, कमेंट, गो, इंटरफेयर, लिसन, ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, ट्रांजिटिव जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, जैसे आई ईट एन आइसक्रीम, तो ईट क्या है, खाना, क्या खाती हूँ, आइसक्रीम, तो इसमें ऑब्जेक्ट है, ये होता है ट्रांजिटिव वर्ब। और इंट्रांजिटिव, आई ईट, शी स्लीप्स, दे राइड, बाइसिकल नहीं बोला मैंने, तो इंट्रांजिटिव, तो वो कह रहा है कुछ वर्ड्स है ऐसे बिहेव है,
कमेंट है, गो है, इंटरफेयर है, लिसन है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इनके बाद हम प्रेपोजिशंस लगाते हैं, ऑब्जेक्ट्स नहीं लगाते। तो मैंने आपको बता ही दिया इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। ही हैज गॉन, गो क्या है अब बताया उसने, इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है, इंट्रांजिटिव। तो ही हैज गॉन के बाद मैं क्या नहीं लगा सकती हूँ, वो कह रहा है हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं लगा सकते, मैं प्रेपोजिशन। तो मैं क्या लिखूंगी, सीधा का सीधा पटना नहीं लिख दूंगी, पटना क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, मुझे टू लगाना पड़ेगा, ही हैज गॉन टू पटना। या फिर लिसन, लिसन हो गया हमारा, क्या हो गया अभी ऊपर हमने क्या, इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो लिसन मी नाउ नहीं, क्योंकि लिसन मी बोल दिया अगर आपने तो मी आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट तो आ नहीं सकता, तो हमें क्या प्रेपोजिशन लगाना पड़ेगा, टू, लिसन टू मी नाउ, ठीक है। ये आपको वैसे बेसिक सेंस भी होगा, अगर आप रूल तक ना भी जाएं, बट रूल करेंगे तो ज्यादा बेटर क्लैरिटी होगी। अच्छा रूल देखो बच्चों, वो कह रहा है हम माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ लगाते हैं अवेल वर्ड के साथ और साथ में लगाते हैं ऑफ, ठीक है। ये कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स हैं जो मतलब ये ना एक ऐसे सिनेरियोज हैं जहां पर वो आपको ट्रिक कर सकता है। तो अवेल वर्ड जहां आ गया तो हम यूज माई सेल्फ, योर सेल्फ, आर सेल्फ, दम सेल्फ और ऑफ। जैसे डिड यू अवेल योर सेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी, क्या आपने इस अपॉर्चुनिटी से खुद को फायदा मतलब यूज किया आपने, तो अवेल योर सेल्फ, यू की बात कर रहा है, ठीक है। डिड आई अवेल माई सेल्फ, आई होगा तो माई सेल्फ हो जाएगा और ऑफ लगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट तो रूल्स के अंदर ना आपको एक बार स्किम रीड करना पड़ेगा, वो बता रहा है किन के साथ इंफिनिटिव टू लगता है, किन के साथ आईएनजी लगता है, एक लिस्ट ऑफ वर्ब्स बता रहा है। जैसे इंजॉय है तो इसका जेरिन लगता है यहाँ पे आईएनजी, आई एंजॉय ईटिंग आइसक्रीम, आई एंजॉय लर्निंग फ्रेंच, ठीक है। या फिर रिस्क है, पोस्टपोन है, स्टॉप है, यू शुड स्टॉप स्मोकिंग, यू शुड स्टॉप टू स्मोक नहीं होता तो यहाँ पे जेरिन ही लगता है। या फिर सजेस्ट है, ठीक है। फिनिश, आई फिनिश्ड वॉचिंग अ मूवी, तो फिनिश के बाद वॉचिंग आईएनजी लगता है। तो आपको एक बार ये लिस्ट पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज मुझे क्यों याद है, क्योंकि हम लोगों ने इतने वर्ड्स सेंटेंसेस देखे हैं, यूज किए हैं, आपको भी पता होगा कि फिनिश के बाद आई फिनिश टू वॉच तो नहीं होगा, आई फिनिश्ड वॉचिंग, ठीक है। तो एक बार ये लिस्ट रीड कर लेना और एक बार ये लिस्ट रीड कर लेना किन पर टू लगता है। जैसे प्रिपेयर टू, आई होप टू सी यू, ऑफर टू, एक्सपेक्ट टू, तो ये हो गया प्रेफर टू, डिसाइड टू, फॉरगेट टू, अपीयर टू, बिगिन टू, आई कांट बिगिन टू टेल यू, आई फेल टू अंडरस्टैंड, आई प्रॉमिस टू बी बाय योर साइड, ठीक है। आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, आई मैनेज्ड टू फाइंड, तो टू फाइंड, आई मैनेज फाइंडिंग नहीं, ठीक है। नेक्स्ट देखो एडजेक्टिव्स आ गया, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा सिंपल भी है। एडजेक्टिव्स के काफी क्वेश्चन आ रहे हैं पर डिग्रीज के इन पर्टिकुलर। देखो एडजेक्टिव्स के अंदर आपको मैंने आपको एक्सप्लेन किया था डिटर्मिनर्स की वीडियो में, कब हमने जो एक ग्रामर फुल शॉट किया है इससे पहले ही, कि एडजेक्टिव में ना बच्चों सम और एनी में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। सम यूज होता है पॉजिटिव के लिए और एनी यूज होता है नेगेटिव और इंटेरोगेटिव क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था सम और फ्यू और लिटिल में डिफरेंस, कि फ्यू होता है काउंटेबल्स के लिए, अनकाउंटेबल्स, और ये देखो आई एट फ्यू राइस, फ्यू तो हो नहीं सकता, राइस तो काउंट ही नहीं कर सकते हो, आई एट सम राइस, मैंने कुछ राइस खाए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वो कह रहा है एडजेक्टिव्स जो क्वांटिटी के हैं वो उनके साथ सम, मच, लिटिल, ये सब कब होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ही यूज होते हैं। तो ये पूरी लिस्ट दे दी उसने, सम, आई हैव ईटन इनफ राइस, ठीक है। लिटिल, फ्यू होता है काउंटेबल के लिए, फ्यू चिल्ड्रन और अ फ्यू चिल्ड्रन वो प्रेजेंट, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट रूल में कह रहा है न्यूमरल, जो न्यूमरल वाले हैं, जैसे न्यूमरल मतलब नंबर वाले, तो उनके साथ क्या होता है, दे आर न्यूमरल एडजेक्टिव्स आर यूज्ड फॉर काउंटेबल नाउन, और वो बताते हैं कितने पर्सन और थिंग्स ने इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड। से आई हैव टॉट यू लिटिल थिंग्स, थिंग्स आप काउंट कर सकते हो, चीजों को आप काउंट कर सकते हो, उनके साथ आप अनकाउंटेबल वाला नहीं लगाओगे एडजेक्टिव। आई हैव टॉट यू अ फ्यू थिंग्स, अभी बताया। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है कि जब भी आप कोई ऐसी चीजें की बात करते हो जो काउंटेबल नाउन है, ठीक है। अब यहाँ पे उसने चाहे डॉग्स नहीं लिखा है या कोई ऐसी चीज नहीं लिखी है जो आप एकदम आइडेंटिफाई कर ले, पेन्स, उसने थिंग्स बोल दिया, बट थिंग्स तो आप काउंट कर सकते हो, तो थिंग्स काउंट कर सकते हो, तो लिटिल नहीं आएगा, अ फ्यू थिंग्स, ठीक है। अच्छा देखो, कार्डिनल ऑर्डिनल जब यूज होते हैं तो ऑर्डिनल कार्डिनल से पहले आता है। कार्डिनल नंबर समझते हैं, कार्डिनल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जो चीजें आप काउंट करते हो, और ऑर्डिनल नंबर होते हैं फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड, जो हम ऑर्डर और सीक्वेंस के लिए। फिर से कार्डिनल होते हैं 1 2 3 4, और ऑर्डिनल क्या होते हैं, ऑर्डिनल होते हैं जब हम बात करते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ की। तो वो कह रहा है जब कार्डिनल और ऑर्डिनल दोनों आते हैं तो हम पहले ऑर्डिनल लिखते हैं और फिर कार्डिनल लिखते हैं। हम ये लिखते हैं फोर फर्स्ट वर्ड्स, हम पहले क्या लिखते हैं, ऑर्डिनल और फिर कार्डिनल। नेक्स्ट देखो लेटर, लेटेस्ट, अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, देखो लेट, लेटर, लेटेस्ट, ये तो हो गई पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन लैटर, अभी मैंने आपको समझाया था फॉर्मर और लैटर,
ये लैटर क्या है, बाद वाला पोजीशन के लिए यूज होता है। बड़ा कंफ्यूजिंग है, बच्चे इस चीज में बहुत गलती कर देते हैं। तो अगर मैं बोलूं मैं उससे बाद में आई, सो आई केम लेटर, ये वो है टाइम वाला। और लैटर, ऑलवेज चूज द लैटर, बाद वाला जब हम चूज कर रहे हैं एक सीक्वेंस में, फॉर्मर पहला, लैटर। देखो एग्जाम्पल देखो, आई रीच्ड एट 10 AM बट ही वाज लेटर ना, ये टाइम, वो लेट हो गया, he was later than I expected, ठीक है। लेकिन जब मैं बोलूं आपके पास नाइदर नो आइदर और आए, तो आप लैटर सब्जेक्ट को देखते हो, या आप बोलो मैम पिंक अच्छा लग रहा है या ब्लू, मैं बोलूं द लैटर वन, तो मतलब मैं ब्लू की बात कर रही हूँ, ठीक है। बाद वाला पिंक तो फॉर्मर हो गया। नेक्स्ट देखो, फार्दर और फर्दर में डिफरेंस बहुत बच्चे देखो, फार दूर, फार्दर फारदेस्ट, बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फार फर्दर फारदेस्ट, फर्देस्ट, इनमें क्या होता है, जो ये फार्दर वाला है ये डिस्टेंस के लिए यूज होता है, और फर्दर मतलब गिव मी फर्दर डिटेल्स और एडिशनल दो, ठीक है, गिव मी मोर डिटेल्स, एडिंग, आप एडिशनल बात कर रहे हो। तो ही इंसिस्टेड ऑन फार्दर, दूर की इंप्रूवमेंट पे, हाँ, ही इंसिस्टेड ऑन फर्दर, आगे इंप्रूवमेंट, कुछ ऐड कर रहे हो भाई, और भी इंप्रूवमेंट करो। बहुत फंसाने वाला पॉइंट है, बहुत ध्यान देना। नेक्स्ट देखो, देखो बच्चों, ईच यूज होता है जब आप दो या दो से ज्यादा चीजें यूज करते हो, लेकिन एवरी तभी यूज होता है जब आप दो से ज्यादा, ईच दो में भी यूज हो सकता है, दो से ज्यादा, पर एवरी सिर्फ तभी यूज होता है जब आप मोर देन टू की बात करते हो। जैसे एवरी ऑफ द टू बॉयज गलत है, यहाँ पे टू की बात कर रहा है, तो ईच ऑफ द टू बॉयज, फंसाने वाला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मेरे प्यारे बच्चों, 52nd रूल कह रहा है, अगर हम डिग्री या क्वांटिटी एक्सप्रेस कर रहे हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, अभी मैंने आपको बताया सम वर्सेस एनी, तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है हैव यू बॉट सम नहीं आएगा, अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं या नेगेटिव कि इसका आंसर पॉजिटिव भी या नेगेटिव भी, जैसे आई हैवंट गॉटन एनी मैंगोज, सम मैंगोज नहीं, मैं कोई भी मैंगो नहीं लाया, नॉट आ गया नेगेटिव के अंदर, और क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव के अंदर हम हमेशा एनी पूछते हैं, एफर्मेटिव जो पॉजिटिव सेंटेंसेस हैं उन्हीं में सम आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगर आप दो कंपेयर कर रहे हो कंपैरेटिव दैन वाले, तो कंपैरेटिव डिग्री शुड बी यूज्ड, सुपरलेटिव नहीं। विच इज द बेस्ट ऑफ द टू, मेरे प्यारे बच्चों, दो, कंपैरिजन तो दो में होता है, तो गुड बेटर बेस्ट, तो हम सुपरलेटिव डिग्री पे क्यों जाएंगे, हम तो बेटर पे आएंगे ना, कंपैरेटिव डिग्री। नेक्स्ट देखो, जब, अच्छा अब हमने सीखा आई एम स्मार्ट, शी इज स्मार्टर देन मी, ही इज द स्मार्टेस्ट, मैं स्मार्ट हूं, वो मुझसे स्मार्ट है, दो लोगों का कंपैरिजन, और राहुल इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल, सबसे स्मार्ट है। लेकिन अगर मैं एक ही पर्सन के अंदर की दो क्वालिटी कंपेयर करूं, क्या बोला मैंने, एक पर्सन को दूसरे से कंपेयर ना करूं, एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज, जैसे ही इज वाइजर देन ब्रेव, मैं उसी की विजडम और उसी की ब्रेवरी, वो कितना समझदार है और वो कितना ब्रेव है, कंपेयर कर रही हूं, तो ही इज मोर वाइज देन ब्रेव आता है, वाइजर देन ब्रेव नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कंपैरेटिव ईआर नहीं यूज होती, मोर यूज होती है। अच्छा, अब देखो, अगर आप कंपैरिजन यूज कर रहे हो, जैसे ही इज क्लेवरर देन एनी बॉय ना, ही इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय, आपने कंपैरेटिव डिग्री यूज की और आपने बोला वो क्लास में एनी अदर बॉय, एनी बॉय मतलब किसी भी बॉय से नहीं, एनी अदर बॉय इन द क्लास, ठीक है, अदर लगेगा। नेक्स्ट देखो, जब कंपैरिजन सुपरलेटिव में, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, यहां अदर नहीं लगेगा, वो कंपैरेटिव के लिए, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन, हर में से, अदर अदर नहीं, ऑफ ऑल मैन, सब में से वो स्ट्रॉन्गेस्ट है। नेक्स्ट देखो, अगर आप दो पर्सन या थिंग्स कंपेयर कर रहे हो, तो अच्छा बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है, देखो द पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दिल्ली, आपको पता है इसका मतलब क्या निकल रहा है, कि जो पॉपुलेशन है ना बॉम्बे की, वो दिल्ली से बड़ी है। हम बात कर रहे हैं बॉम्बे की पॉपुलेशन, दिल्ली की पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन ऑफ बॉम्बे इज ग्रेटर देन दैट ऑफ दिल्ली, दैट से हमने पॉपुलेशन को सिग्निफाई किया। अगर आप यहाँ पे ग्रेटर देन दिल्ली मतलब दिल्ली से बड़ी है, दिल्ली एरिया से बड़ी है, तो दिल्ली एज एन एरिया, दिल्ली एज सिटी, ठीक है, उससे बड़ी है, पर हम तो दिल्ली की पॉपुलेशन से कंपेयर कर रहे हैं। सो आपको एक ऐसा वर्ड लगाना पड़ेगा ताकि आप सेम पार्ट्स को कंपेयर करो। नेक्स्ट देखो 58, अगर डबल कंपैरेटिव्स आते हैं सुपरलेटिव्स, तो हम कभी उन्हें करेक्ट नहीं मानते। जैसे ही इज मोस्ट क्लेवरेस्ट, गलत है बच्चों, ही इज द क्लेवरेस्ट। आपको मैंने बताया था हम मोर मोस्ट कब लगाते हैं, जब हमारे पास तीन या तीन से ज्यादा सिलेबल्स होते हैं। जैसे मोर उनके साथ लगता है जिनकी कंपैरेटिव डिग्री बन नहीं सकती। जैसे अगर मैंने बोला डिफिकल्ट, तो डिफिकल्टर तो नहीं बोल सकते, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर तो नहीं बोल सकते, इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंगर तो नहीं बोल सकते। ज्यादा सिलेबल्स हैं, तीन से ज्यादा, वाल ज्यादा है, तो ट्रिक बताई थी, मोर मोस्ट लगता है उनके साथ। एक बार ग्रामर वन शॉट अगर टाइम हो देख लो, नहीं तो यहीं पर समझ लो। तो हम मोर मोस्ट अगर लगा दिया तो उसने कंपैरेटिव सुपरलेटिव का काम कर दिया, क्योंकि वहां ER-EST नहीं आ सकता था। तो बार बार जिसमें ER-EST आ रहा है उसके साथ डबल कंपैरेटिव थोड़ी ना लगा देंगे कि मोर भी लगा दिया, क्लेवरेस्ट भी लगा दिया ना,
ही इज द क्लेवरेस्ट, वाइजर है तो वाइज का वाइजर ही मोस्ट या मोर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ही सुपीरियर देन मी, ही सीनियर देन मी ना। हमेशा एक बात याद रखना, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें आप अगर कंपैरेटिव डिग्री भी यूज कर रहे हो वहां दैन नहीं लगाते, प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। ठीक है, क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। जिससे अगर आपने बात करी सुपीरियर, इंफीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ठीक है, और प्रेफर, बहुत बच्चे कहते हैं आई प्रेफर टी ओवर कॉफी, आई प्रेफर टी टू कॉफी। ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन देखो, एडजेक्टिव्स कुछ है जैसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है लास्ट 60th कि यूनिक है, आइडियल है, परफेक्ट है, कंप्लीट है। ये अपने आप में ही क्या बता रहे हैं? यूनिक है, वन ऑफ इट्स काइंड है, उस जैसा कुछ कोई है ही नहीं। परफेक्ट है, उसमें सब कुछ है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सबसे बेस्ट है। ठीक है, या फिर आइडियल है, एक्सट्रीम है, तो क्या हो गया? मोस्ट नहीं आता, इट इज अ यूनिक थिंग। हम उसमें कभी भी एडमिट डिफरेंट डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन नहीं कंपेयर करते, हम उसे अपने आप में एक फुलफिलिंग चीज मानते हैं। हम उसमें मोर यूनिक, मोस्ट यूनिक नहीं, वो अपने आप में कंप्लीट है, इनफ है बताने के लिए कि हाँ ये सबसे अलग चीज है। बच्चों ये हो गए हमारे 60 ग्रामर के रूल्स। मेरी सेकंड वीडियो विल बी आउट सून 60 ग्रामर के रूल्स की। तो 120 टोटल ग्रामर के रूल्स हैं, उसके साथ में मैंने हमारा क्या मिक्स कर दिया है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, 3 सेक्शंस जो बच गए थे, फोबियाज का, मेनियाज का, टाइप्स ऑफ पीपल का, पर्सनालिटी का, तो 3 से 4 सेक्शन उसमें ऐड कर दिए। तो आप ये देख लो और उसके बाद जस्ट वेट अप फॉर माय सेकंड वीडियो। उसके बाद हमारी प्रिपरेशन वाइज सब कुछ हो चुका है। रीडिंग कॉम की आपके पास पूरी वीडियो अवेलेबल है। एंटोनिम्स, सिनोनिम, ये सब वोकैबुलरी तो आपको सेपरेटली एक बार देखनी पड़ेगी। मैंने आपको एक वोकैबुलरी का मिक्स्ड बैग का प्रैक्टिस सेशन कराया है, आप एक बार वो मिक्स बैग का प्रैक्टिस सेशन देख लो, बहुत कंड्यूसिव और यूजफुल है। और ये आपके पास ग्रामर की जो सबसे टेक्निकल वाले, डिफिकल्ट वाले, स्टार क्वेश्चन वाले रूल्स हैं, ये भी रिवाइज हो गए। तो 60 क्वेश्चंस एंड 60 क्वेश्चंस की मैं मॉर्निंग में कल अपलोड कर दूंगी। सो स्टे ट्यून्ड, मैं यही हूँ, बिल्कुल आपके साथ हूँ आपकी प्रिपरेशन के अंदर। ये ग्रामर की वीडियो को बिल्कुल मिस आउट मत करना, क्योंकि वहां पर तो इंडिविजुअल टॉपिक्स एक्सप्लेन किए हैं, ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पिक किए गए हैं एग्जाम्पल्स के रूप के अंदर जो हमें पेपर में देखने को मिले हैं। तो प्लीज ये बहुत वाइटल, पिवटल, इंटेग्रल, एकदम मॉन्यूमेंटल वीडियो है, इसे मिस मत करना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कमेंट करके बताओ कि अगर कोई प्रॉब्लम है, आई एम गोइंग टू रीक्लियर दैट, दूसरी वीडियो के अंदर ऐड कर दूंगी। और अगर आपको और किसी चीज में हेल्प चाहिए, प्लीज हिट मी अप। घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है, वी आर गेटिंग देयर। हमने सब चीजें कवर कर ली हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी एंक्शियस नहीं होंगे, अच्छे से तैयारी कीजिए। एक बार इन रूल्स को, पीडीएफ को अच्छे से अपने एंड से रीड करो। जहां पर भी फंस रहे हो मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, इफ एवरीथिंग इज क्लियर और नॉट। एक हेड्स अप जरूर देना, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग एंगेज्ड हैं, नहीं है। मतलब ऐसा ना हो दैट आई एम शूटिंग इन द डार्क, कि मैं एकदम, मतलब कि अंधेरा है और मैं गोली मार रही हूँ, कि पता नहीं जो मैं एड्रेस करना चाह रही हूँ, जितनी इंपॉर्टेंस मैं डिवेल कर रही हूँ इस चीज पर, आप उसे उतना सीरियसली ले रहे हैं या नहीं। सो प्लीज बिलीव यू मी, जो मैं बता रही हूँ ये इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामर की 120 रूल्स की जो वीडियो है 60-62 पार्ट में, ताकि आपके लिए भी हैवी ना हो जाए इन वन सिटिंग, जस्ट गो थ्रू इट। और एक बार 60 पार्ट, जो 60 क्वेश्चंस है वो पार्ट 2 में आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। आई विल सी यू सून। हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।